Assalamu alaikum, welcome to Jalil Pixel Lab and also welcome to 8th lesson about line tool। लाइन टूल में सबसे पहले हमारे पास है फ्री हैंड। फ्री हैंड से हम फ्रीली लाइन ड्रा कर सकते हैं। फ्री हैंड से लाइन ड्रा करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके क्लिक को प्रेस रखते हुए माउस ड्रैग करते हैं और जहां पर हमें लगे कि हमारी लाइन ड्रा हो गई है तो वहां पर माउस क्लिक रिलीज़ कर देते हैं। तो इससे एक फ्रीली एक लाइन बन जाती है, जिस तरह के हम पेन या पेंसिल से अपने हाथ से नोटबुक में कोई लाइन ड्रा करते हैं। इस तरह फ्री हैंड टूल से लाइन ड्रा करने के लिए अगर हम माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करते हैं और इसके बाद माउस को ड्रैग करते हैं तो एक सीधी लाइन भी लगा सकते हैं और माउस को ड्रैग करते हुए हम इस लाइन की लंबाई बता सकते हैं और साथ में इसको ऊपर नीचे करके इसकी जो एंगल है वो भी बता सकते हैं। क्लिक करके हम एक लाइन को बना सकते हैं। अगर हमें फ्री हैंड टूल से बहुत ही सीधी लाइन लगानी हो इजीली तो हम माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करेंगे और इसके बाद माउस को ड्रैग करते हुए हम शिफ्ट के बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो शिफ्ट के बटन से हम एक सीधी उमूदी लाइन भी लगा सकते हैं और एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा सकते हैं। तो क्लिक करने से हम लाइन को मुकम्मल कर लेते हैं। फ्री हैंड टूल के प्रॉपर्टी बार में फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट पोजीशन का। ऑब्जेक्ट पोजीशन से हम इस लाइन की पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं बाय एंटरिंग डिजिट्स इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये लाइन डिस्टेंस कवर करेगा। अबाउट एक्स एक्सिस ये या तो राइट साइड पे जाएगा और या लेफ़्ट साइड पे। अगर डिजिट ज़्यादा करेंगे 3.56 से तो ये राइट साइड पे जाएगा और अगर कम करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस में कोई डिजिट इंटर करते हैं तो ये डिस्टेंस कवर करेगा वर्टिकली। ये तो या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड। अपवर्ड तब जाएगा अगर हम इस डिजिट से बड़ा डिजिट, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 5.974 इंटर है, अगर हम 6 या 6.5 या 7 इंटर करते हैं और साथ में अगर कम करते हैं तो ये लाइन जो है ये डाउनवर्ड वर्टिकली जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट साइज़ है, तो ये जो लाइन है ये 1.364 इंच साइज़ का है। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी जो लाइन हो और उसको साइज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 2 इंच की लाइन चाहिए या 3 या 4 इंच की, तो सिंपल इसी तरह एक लाइन ड्रा करने के बाद हम यहाँ पर आकर उसका साइज़ दे सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन थी वो 3 इंच की बन गई है। यहाँ पर ये 0 इसलिए लिखा हुआ है कि ये एक लाइन है और लाइन की हम हाइट नहीं सेलेक्ट कर सकते और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसलिए हम इसकी हॉरिजॉन्टली लेंथ को बढ़ा सकते हैं लेकिन हाइट को नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेता हूँ फ्री हैंड टूल से। माउस से लेफ़्ट क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन के साथ एक सीधी लाइन ड्रा कर लेता हूँ और अब जो है हमारे पास ये इसकी विड्थ यानी कि लंबाई 0 इंच हो गई है और हम इसकी हाइट जो है वो लगा सकते हैं। तो ये 1.114 इंच का साइज़ का एक लाइन है, इसको मैं 2 इंच कर लेता हूँ। तो ये 2 इंच की लाइन बन गई। एंगल ऑफ रोटेशन की मदद से हम इस लाइन को रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ रोटेट करके, यहाँ पर 90 डिग्री देकर। अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल बन गई है। आउटलाइन से हम इसी लाइन की मोटाई बढ़ा सकते हैं। जो है इस लाइन की मोटाई 0.5 पॉइंट है और यहाँ पर इस कमांड के ज़रिए हम इसको 36 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं और
नन भी कर सकते हैं। लाइन स्टाइल के ज़रिए हम इस लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एरो हेड के ज़रिए हम इस लाइन के स्टार्ट पॉइंट पर एरो हेड लगा सकते हैं। इसके लिए हम इस पॉइंट पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर बहुत सारे एरो हेड दिए हुए हैं, कोई भी सिलेक्ट करके हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर लाइन के एंड पर भी कोई एरो हेड देना हो तो यहाँ से दे सकते हैं। फ्री हैंड स्मूथिंग से कर्व्स को स्मूथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन ड्रा करते हुए अगर हम शार्प कर्व भी बना लें तो ये फ्री हैंड स्मूथिंग उस कर्व को स्मूथ बनाएगा। आपको सही तरह से समझाने के लिए यहाँ से आउटलाइन की विड्थ को 4 कर लेते हैं और 4 करने के बाद यहाँ पर एक शार्प कर्व वाली लाइन ड्रा कर लेते हैं फ्री हैंड से। तो यहाँ पर जो कर्व्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा ही शार्प हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो कर्व्स हैं भले ही हम इनको शार्प ड्रा करें मगर कॉर्ल ड्रा इसको ऑटोमेटिकली स्मूथ बना ले, तो हम यहाँ से फ्री हैंड स्मूथिंग को बढ़ाकर या कोई भी देकर हम इन कर्व्स को स्मूथ कर सकते हैं। इसके बाद है क्लोज कर्व। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन मैंने ड्रा कर ली और मैं चाहता हूँ कि इनके ये जो एंड लाइन्स है वो आपस में मिल जाएं, तो इनको मैं क्लोज कर्व की मदद से आपस में मिला सकता हूँ। इसके बाद है ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट के बारे में आइंदा क्लासेस में बात करेंगे और रेप्टिक्स जब टेक्स टूल के बारे में पढ़ेंगे तब रेप्टिक्स टूल के बारे में भी बात करेंगे। और ये है बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ये जो नोड्स हैं उनको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसी तरह पैरेलल ड्राइंग के बारे में भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें पैरेलल ड्राइंग के बारे में लाइन टूल्स जब सारे ख़त्म करेंगे तो उसके बाद पैरेलल ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। This is it for today. Subscribe my channel, hit the bell icon and share.